हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। हम लोग बात कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस की। आज हमारा हाइट एंड डिस्टेंस में सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने जो पिछला लेक्चर बताया था उसमें फर्स्ट से लेकर 6 नंबर क्वेश्चन था, यानी पहला से लेकर 6ठे नंबर क्वेश्चन तक मैंने उसमें बता दिया था। जिन साथियों ने मेरा वो वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में उनको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, तो चैनल पे भी देख सकते हैं जाके। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 7th नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। देखिए इसको हम लोग भूमि मान लेते हैं और यहाँ से 20 मीटर ऊंचा, यानी यहाँ पे जो इतना ऊंचा, यानी 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। इस पे एक संचार मीनार लगा हुआ है। बोल रहा है कि इस पे एक संचार मीनार लगा हुआ है। और क्या बोल रहा है? संचार मीनार के शिखर तथा उसके तल के उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री तथा 60 डिग्री। जो ऊंचा है वो कोण भी ज़्यादा बनाएगा, यानी जिस पे हम लोग ज़्यादा ऊपर सिर करके देखेंगे वो हमारे लिए ज़मीन से ज़्यादा कोण बनाएगा। और जिस पे हम लोग देखिए, जैसे यहाँ से हमको यहाँ करना है तो ये कुछ कम कोण बना रहा है। जैसे जैसे इसको उठाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा कोण बढ़ते जाएगा। यानी इस पाई को हम लोग यहाँ पे है तो अभी कुछ कम कोण है, इसके सापेक्ष में ये कुछ कम कोण है। अगर इस सामने ले जाएंगे तो ज़्यादा कोण होगा, इस सामने ले जाएंगे तो और ज़्यादा कोण बढ़ेगा। यानी जो कोण बड़ा होगा वो ज़्यादा ऊंचा होगा, यानी ज़्यादा ऊपर तक देखेगा। तो देखिए एक में 45 डिग्री दिया हुआ है, यानी तल्ली का इसका 45 डिग्री दिया हुआ है, तल्ली का दिया हुआ है 45 डिग्री। और ये जो शिखर है, इस शिखर का कितना दिया हुआ है? इस शिखर का दे दिया है, ये जो शिखर है इसका 60 डिग्री दे दिया है। अब हमें निकालना है इस वाले जो संचार मीनार है इसकी ऊंचाई हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग नामकरण करेंगे A, B, C और D। अब हमें पता क्या है, पहले उस त्रिभुज में चलेंगे। जो हमें पता है उस त्रिभुज की बात हम लोग पहले करेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें पता है त्रिभुज जो BCD है, त्रिभुज BCD है, इसी में तो हमें दिया हुआ है ना कि भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। तो हम लोग त्रिभुज BCD की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है? DB दिया हुआ है। DB या BD हम लोग उसको लिख सकते हैं बाई BC बराबर। अब यहाँ से देखेंगे तो P/B होगा, यानी tan थीटा की बात कर रहा है, tan थीटा की बात कर रहा है। DB/BC बराबर tan थीटा। और देखिए अब DB का मान यहाँ पे डाल देंगे, कितना? 20 मीटर DB का मान है, और BC को हम लोग BC छोड़ देते हैं। 20 मीटर को भी हटा देते हैं, मीटर को लास्ट में। 20/BC बराबर tan 45 डिग्री। 20/BC बराबर tan 45 डिग्री। अब देखिए अगर यहाँ पे tan 45 डिग्री का हम लोग मान डालेंगे तो tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। यानी इससे हमें क्या मिलता है? BC जो है, जो BC का मान है वो 20 मीटर है। यानी जो यहाँ से यहाँ की दूरी है वो भी कितना आया? 20 मीटर आया। अब इससे हम लोग AB की दूरी निकाल सकते हैं, यानी बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग चल सकते हैं। तो आइए हम लोग अब चलते हैं त्रिभुज ABC में।
अब हम लोग किस में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। क्यों, क्योंकि हमें मान निकालना है AD की, और AD किस में आ रहा है, त्रिभुज ABC में आ रहा है, यानी बड़े वाली त्रिभुज में आ रहा है। तो चलिए हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, ABC में। अब ABC में हमसे क्या पूछ रहा है, AB पूछ रहा है, और दिया क्या हुआ है, BC दिया हुआ है। और AB बाई BC क्या होगा, यहाँ से अगर नापा जाए तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा, यानी P बाई B। तो इसके लिए भी हम लोग क्या समझेंगे, tan थीटा दिया हुआ है, इसके लिए भी tan थीटा दिया हुआ है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। AB का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, तो AB को हम लोग AB छोड़ देंगे। और BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से BC का अगर वैल्यू डालेंगे तो BC का वैल्यू 20 दिया हुआ है। और tan थीटा, तो tan थीटा में थीटा का मान कितना दिया हुआ है, बराबर tan 60 डिग्री। अब देखिए AB बाई 20 बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। यानी AB का मान कितना आया, 20√3। AB का मान कितना आया, 20√3। और यहाँ पे BC का मान कितना आया था, 20 आया था। तो हमें BC से तो कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है AD का मान। तो AD का मान अगर निकालेंगे हम लोग, AD बराबर अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे, AB माइनस अगर DB हम लोग कर देंगे, अगर AD माइनस DB अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा AD का मान निकल जाएगा। अगर इस पूरे में से हम लोग भवन की ऊंचाई अगर घटा देंगे तो हमारा AD यानी संचार मीनार की ऊंचाई आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पूरा कितना है, 20√3 है, माइनस DB का मान हमें कितना दिया हुआ था, 20 मीटर। यानी अगर इन दोनों में से 20 को कॉमन ले लिया जाए तो √3 - 1 मीटर इसका आंसर हुआ। यानी संचार मीनार का जो हमारा ऊंचाई है वो 20√3 - 1 मीटर होगा। यही हमारा आंसर हुआ। अब देखते हैं अपने 8वें क्वेश्चन को। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, एक पेडस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ है जिसका ऊंचाई 1.6 मीटर हमने लिख दिया है। और ये जो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है यहाँ पे 45 डिग्री और जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका हम लोगों को हाइट निकालना है BD को। तो BD को हम लोग x मान लेते हैं कि BD का, माना कि BD का हाइट x हम लोगों ने ले लिया, माना कि BD बराबर x हम लोगों ने ले लिया कि माना कि BD बराबर x। अब देखिए चलते हैं त्रिभुज BDC में, बात करते हैं त्रिभुज BDC में क्या दिया हुआ है, BD दिया हुआ है और BC हम निकालेंगे, क्योंकि देखिए दोनों त्रिभुज में एक BC ही है जो कॉमन है, जिससे हम लोग दोनों त्रिभुज का एक दूसरे से रिलेशन निकाल सकते हैं, एक दूसरे को रिलेट करते हैं। क्योंकि ये भी दोनों का अलग अलग है, यानी हाइपोटेनस दोनों का अलग अलग है। और अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो ये वाला भी थोड़ा ये ज़्यादा है और थोड़ा ये कम है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग BC निकाल लेंगे तो इन दोनों त्रिभुज को हम एक दूसरे से रिलेट कर देंगे। तो चलिए हम लोग BC निकालते हैं। तो ये BD हमें पता है, चूंकि BD का मान हम लोगों ने x माना तो BD हमें पता है। और निकालना क्या है, BC हमें निकालना है। और थीटा से अगर देखा जाए तो ये P और ये B, यानी P बाई B किससे बात कर रहा है, tan थीटा की बात कर रहा है। बात किसकी कर रहा है, tan थीटा की बात कर रहा है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो BD का मान हमारे पास x है और BC का मान कुछ नहीं, यानी BC का मान हमें निकालना है। अब देखिए tan में थीटा का मान कितना दिया हुआ है, tan 45 डिग्री दिया हुआ है। tan में थीटा का मान tan 45 डिग्री दिया हुआ है। अब अगर x बाई BC को x बाई BC छोड़ के और tan 45 डिग्री का यहाँ पे मान डाल देंगे तो 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अगर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर BC हमें आएगा, x बराबर BC मिलेगा। यानी BC का मान कितना है,
जो इसका मान है वही BC का भी मान आया, x बराबर BC आया, यानी BC बराबर x है। BC का मान कितना आया, x आया BC का मान। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में, अपने बड़े त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग चलते हैं अपने बड़े त्रिभुज ABC में। देखेंगे AB बाई BC, AB बाई BC। अब देखिए, और इसमें इसके लिए भी थीटा से P और बाई B यानी tan थीटा हो जाएगा, इसके लिए भी tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा होगा तो देखिए AB का मान अगर यहां से डालेंगे तो AB का मान क्या होगा, AD प्लस DB। तो इसको लिख सकते हैं AD प्लस DB बाई BC बराबर tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। AD प्लस DB इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ये बड़ा लाइन है, इसको दो भाग में बस तोड़ दिए, AD और DB में बस। उसके बाद देखिए AD का मान कितना दिया हुआ है, 1.6 दिया हुआ है, और DB का मान हम लोगों ने कितना माना था, x माना था। उसके बाद BC का मान कितना आया था, BC का मान भी देखिए यहाँ पे x आया था, तो BC का मान भी x मिल गया। उसके बाद tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान √3। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो देखिए √3x बराबर 1.6 प्लस x। अब x को इस तरफ अगर लाएंगे हम लोग तो √3x माइनस x बराबर 1.6। अब देखिए x को इसमें से कॉमन ले लेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बचेगा बराबर 1.6। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 1.6 बाई √3 माइनस 1। x का वैल्यू तो हमारे पास आ गया 1.6 बाई √3 माइनस 1, लेकिन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसके हर का हम लोग परिमेयकरण करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो 1.6 बाई √3 माइनस 1 है। अब इसमें गुना करेंगे √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 से गुना कर दिए। अब देखिए ऊपर वाला तो हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ऊपर वाला तो इतना हो गया। अब नीचे वाला देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 3, √3 का स्क्वायर 3 है माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए अगर इसको यहाँ पे लिखेंगे 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई कितना, 3 में से 1 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 को 1.6 से कितना कटेगा, 0.8। 1.6 को अगर 2 से काटेंगे तो 0.8 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया कि 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही हमारा आंसर हो गया। पेडेस्टल की ऊंचाई होगी 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें देखना एक की मतलब जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है। तो जो मैंने पहले भी बताया था, जिसका उन्नयन कोण ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ऊंचा होगा, और जिसका उन्नयन कोण कम होगा वो कम ऊंचा होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से एक हम लोग नीचे इसको ज़मीन मान लिए, यहाँ से अगर 30 डिग्री बनाया तो इसके ऐसे आएगा, और अगर 60 डिग्री बनाएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। तो 30 डिग्री से जो 60 डिग्री वाला होगा वो ऊँचा होगा।
तो मैं बस यही बताना चाहता हूं कि जिसका उन्नयन कोण ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ऊंचा होगा और जिसका उन्नयन कोण कम होगा वो कम ऊंचा होगा। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। दिया हुआ है मीनार के शिखर से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है। अगर दूरी बराबर हो तो ऊंचाई ज़्यादा होगा। यहाँ से एक ऐसे दिया हुआ है तो यहाँ से ये 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो छोटा वाला है यहाँ से ऐसे कर दिए हम लोग तो इसको 30 डिग्री दिया हुआ है। मतलब इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और दिया हुआ है जो बड़ा वाला है यानी जो मीनार है उसकी हाइट दी हुई है 50 मीटर, 50 मीटर इसकी हाइट दी गई है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भवन की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग नामकरण करते हैं। यहाँ पे ए मान लिए, यहाँ पे बी मान लिए, यहाँ पे सी मान लिए और यहाँ पे डी लिख दिए। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ त्रिभुज ABC में AC का मान दिया गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ABC में। क्यों? क्योंकि हमें ABC में AC का मान पता है। तो देखिए जो पता है उसको लिखिए AC, और हम इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, BC कॉमन दिख रहा है। BC के आधार पे हम इन दोनों त्रिभुज को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो BC का मान हम लोग यहाँ पे BC लिख दिए। अब AC बाई BC यहाँ से अगर हम लोग नापेंगे तो P बाई B होगा, यानी tan थीटा होगा। कितना होगा? tan थीटा होगा। AC का मान 50 मीटर दिया हुआ है और BC का मान हमें निकालना है, और tan थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है। अब देखिए 50 बाई BC बराबर tan थीटा का मान √3, tan 60 डिग्री का मान कितना है? √3। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3BC बराबर 50, यानी √3BC बराबर 50। तो अगर यहाँ से हम लोग BC का मान निकालते हैं तो 50 बाई √3 निकल के आता है। BC का मान हम लोग यहाँ से निकाल दिए तो 50 बाई √3 निकल के आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है? DB का मान हमें निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में बात करेंगे हम लोग। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज BCD में। क्या दिया निकालना है? हमें DB निकालना है, और हमें पता क्या है? हमें पता है BC पता है, तो DB बाई BC बराबर, ऊपर कौन लिखना है नीचे कौन लिखना है ये नहीं सोचना है, हमें दिया क्या गया है और हमें पूछ क्या रहा है, बस वो दोनों को लिख देना है। ऊपर नीचे से हमें मतलब नहीं है। अगर BC को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से BC को ऊपर लिखते और DB को नीचे लिखते तो यहाँ पर हम लोग cot थीटा लगाते, और अगर DB को ऊपर लिख दिए और BC को नीचे लिख दिए तो हम लोग tan थीटा लगाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा लिख दिए, क्योंकि tan थीटा बड़ा P बाई B होगा। अब DB का मान निकालना है तो DB को DB लिख दिया, और BC का मान कितना, अभी BC का मान नहीं डालते, BC को BC छोड़ देते हैं। अब देखिए tan थीटा में कितना दिया है? 30 डिग्री दिया हुआ है, tan 30 डिग्री। अब देखिए DB बराबर, इधर नीचे है उधर ऊपर में जाएगा, गुना में होगा, तो tan थीटा का मान 1/√3 और BC, DB बराबर 1/√3 जो कि tan 30 डिग्री का मान है, और BC इधर से इधर भाग में था यानी नीचे था तो उधर गुना में होगा। अब यहाँ से BC का मान हम लोग इसमें डाल देंगे, DB बराबर 1/√3 इंटू BC का मान कितना था? BC का मान था 50/√3, तो यहाँ पे 50/√3 हम लोग डाल दिए। अब देखिए √3 में √3 से गुना होगा तो 50/3 होगा। DB बराबर
50/3। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 16×3 = 48, 2 बचेगा और 3 से भाग लगाएं, यानी 16.2/3 हमारा आंसर आया, जो कि क्या है, इस भवन की ऊंचाई है 16.2/3 मीटर भवन की ऊंचाई, जो हम लोगों ने निकाल लिया। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो एक दिया हुआ है कि एक सड़क है, मान लीजिए कि एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर हमें दी गई है, इसकी चौड़ाई हमें 80 मीटर दी गई है और इस पे समान लंबाई की 2 खंभा लगाया गया है, यानी दोनों की लंबाई समान है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि सड़क के एक बिंदु से एक के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और दूसरे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो खंभे की लंबाई तो सेम है। मैंने बताया था कि जिसका उन्नयन कोण ज़्यादा उसका लंबाई ज़्यादा होना चाहिए और जिसका उन्नयन कोण कम उसका लंबाई कम होना चाहिए, लेकिन इसमें पहले ही दे दिया है कि लंबाई सेम है। तो देखिए हम लोग क्या सोचेंगे, एक में दिया हुआ है 30 डिग्री, मतलब थोड़ा सा गर्दन ऊपर किए तो एक का शिखर दिख गया, और दूसरा में दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी थोड़ा और ज़्यादा गर्दन ऊपर किए, यानी 60 डिग्री के कोण पे हम लोग गर्दन ऊपर किए तब दिखा। तो देखिए, अगर हम लोग मान लीजिए कि बीच में खड़ा रहेंगे तो जितना गर्दन इसके लिए ऊपर करना पड़ेगा उतना गर्दन इसके लिए ऊपर करना पड़ेगा, यानी दोनों हम लोग सेम देख लेंगे तो थीटा का मान ही बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या खड़ा होना पड़ेगा, इधर अगर हम लोग खड़ा हो जाएंगे इधर, यानी बीच से थोड़ा हट के, तो यहाँ से यहाँ नज़दीक हो जाएगा और यहाँ से यहाँ दूर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो लड़का खड़ा होगा वो इधर के लिए थोड़ा ज़्यादा गर्दन ऊपर करके देखेगा, यानी इसका जो कोण है वो 60 डिग्री हो गया, और इधर का जो लड़का इधर यहाँ से इधर की तरफ देखेगा वो थोड़ा नीचे गर्दन करके देखेगा, क्योंकि ये दूर खड़ा है। तो दूर से किसी चीज को अगर हम लोग देखेंगे तो कम गर्दन ऊपर करना पड़ता है, तो ये 30 डिग्री हो गया, यानी इसका थीटा कम हो गया, इसका थीटा ज्यादा हो गया। अब देखिए, अब इसका हम लोग नामकरण करते हैं A, B, C, D और E। A, B, C, D और E, और हमें पूरा जो BC है, पूरा जो यहाँ से यहाँ लेके BC है, इसका दिया हुआ है 80 मीटर। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि AB बराबर CD है, यानी DC है। क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट हमें सेम दी गई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमें दिया गया है। अब देखिए, अगर हम लोग इसमें से किसी एक का अगर x मान लेते हैं, यानी EC बराबर, अगर हम लोग लिख लिए कि EC बराबर x मान लिया, हमने माना कि EC बराबर x, तो BE का मान कितना होगा, BE का मान कितना होगा, 80 में से अगर हम लोग x को घटा दिए, 80 में से अगर हम लोग x को घटा दिए तो हमारा कितना BE का मान हो जाएगा, क्योंकि इसका x है और पूरा 80 है, तो x में 80 में से x को अगर घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हमें इतना पता हो गया कि हमारे पास इतना स्टोर है, इतना हमारे पास क्या है, स्टोर है। अब देखिए, हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ABE की बात करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABE में, कोई भी त्रिभुज में चल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले त्रिभुज ABE में चलते हैं। देखिए, AB बाई BE बराबर
क्या दिया हुआ है, ए बी बाई बी, यानी यहाँ से पी बाई बी, तो टेन थीटा, टेन थीटा। अब ए बी का मान हमें नहीं पता है, तो ए बी बराबर सी डी, हम लोग देखिए यहाँ पे एक चीज और एज्यूम करते हैं, ए बी बराबर सी डी बराबर हम लोग वाई एज्यूम कर लेते हैं, यानी ए बी और सी डी का मान हम लोग वाई एज्यूम कर लेते हैं, जो कि ऐसे भी तो हमें ए बी और सी डी का मान सेम ही है, तो बार बार चेंज करने से अच्छा है कि हम लोग एक मान, एक वैल्यू उसको दे देते हैं, इसको हम लोग वाई दे दिए, तो ए बी के जगह पे हम लोग इसको यहाँ पे वाई मान लिए, और बीई का मान हमारे पास कितना है, 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स बराबर टेन थीटा, टेन कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, y बाई 80 माइनस एक्स बराबर 1/√3, इतना हो गया। अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो √3y बराबर 80 माइनस एक्स, इतना आया, √3y बराबर 80 माइनस एक्स आ गया। अगर यहाँ से हम लोग y का मान निकालना चाहेंगे तो 80 माइनस एक्स बाई √3 हमारा y का मान आ जाएगा, जिसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। y बराबर 80 माइनस एक्स बाई √3, जिसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिए, हमें y का वैल्यू यहाँ से निकल गया, यानी ए बी का वैल्यू हमें निकल गया। अब चलते हैं त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में हमें इसका और इसका मान निकालना है, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज डी सी ई में, बात करते हैं डी सी बाई ई सी, ई सी बराबर, अगर थीटा से दिखा दी जाए तो यहाँ से P और यहाँ से B, यानी टेन थीटा इसका भी होगा, टेन थीटा बराबर P बाई B होगा, यानी DC बाई ई सी। तो DC का मान हमारे पास यहाँ से देखें, CD का मान कितना दिया है, Y दिया हुआ है, और EC का मान कितना है, X है, तो EC का मान X बराबर टेन थीटा, तो टेन 60 डिग्री, तो टेन यहाँ पे लिख दिए 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री लिख दिए। अब y बाई एक्स बराबर टेन 60 का √3 होगा, और देखिए y बराबर अगर हम लोग देखें तो √3x, यहाँ से होगा y बराबर √3x। अब अगर हम लोग यहाँ से y का मान इसमें डाल देते हैं, यानी समीकरण एक में, समीकरण एक जो है उससे लेके हम लोग y का मान यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग पहले ही y का मान निकाल चुके हैं, और यहाँ भी y है, तो ये वाला जो y का मान है वो हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो चलिए y का मान यहाँ लाते हैं, तो y का मान क्या है, y का मान 80 माइनस एक्स बाई √3, y का मान y के बदल क्या है, 80 माइनस एक्स बाई √3, और क्या दिया हुआ है, बराबर √3x, बराबर √3x। अब √3 को अगर यहाँ से इधर ले जाएंगे तो गुना करेंगे, √3 में √3 से गुना होगा, तो 80 माइनस एक्स बराबर 3x, 80 माइनस एक्स बराबर 3x। अब देखिए अगर 80 बराबर हम लोग लिखेंगे तो माइनस एक्स इस तरफ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो 4x, 3x माइनस एक्स इस तरफ जाएगा तो प्लस एक्स, तो 3x, 3 गो x, 1 गो x, कितना 4 गो x। तो अब देखिए 4x बराबर 80, तो 20 चौके 80, यानी x बराबर कितना 20। x का मान हमें कितना आ गया, x का मान आया हमारा 20, यानी जो x इसका मान था वो 20 आ गया। अब देखिए x का मान हमारे पास 20 है, और BE का मान हमने क्या लिखा था, यानी EC का मान हमारे पास 20 आ गया। EC बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं EC बराबर 20, एक हमारा मान निकल गया कि एक खंभा से पॉइंट की दूरी 20 है, 20 मीटर है। अब देखिए अगर BE की मान हम लोग निकालते हैं, BE का वैल्यू निकालते हैं, BE बराबर 80 माइनस एक्स था, 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 बराबर कितना हुआ, 60 हुआ। 80 माइनस 20 कितना हुआ, 60 हुआ, यानी जो ये BE था इसका 60 हो गया, और ये जो ये था इसका 20 मीटर हो गया। दो का मान हम लोगों ने निकाल लिया कि BE बराबर 60 मीटर, BE बराबर 60 मीटर और EC बराबर 20 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें AB और CD का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो क्या यहाँ जो Y है,
ये जो y है यहाँ पे x है, समीकरण 1 में अगर हम लोग x का मान डाल दिए, यानी यहाँ से x का मान हम लोग समीकरण 1 में डाल दिए, लिख देंगे कि समीकरण 1 में x का मान डालने पर, लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान डालने पर। तो अगर यहाँ पे हम लोग x का मान डालते हैं तो क्या होगा, y बराबर 80 माइनस x का मान कितना था, x का मान था हमारे पास 20, 80 माइनस 20 बाई रूट 3, तो कितना आया, 80 में से 20 को अगर घटाएंगे तो 60 बाई रूट 3 आएगा, 60 बाई रूट 3 आ गया। अगर इस 60 बाई रूट 3 को हम लोग रेशनलाइज करेंगे, यानी रूट 3 से ऊपर गुना और रूट 3 से नीचे गुना, क्योंकि नीचे में हमारा रूट नहीं रहता है तो रूट से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे। अब देखिए एक का तो 20 मीटर आ गया, एक का 60 मीटर आ गया, और दूसरा हम लोग निकालेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है जिससे हम लोग यहाँ पे इसको लिख के आंसर बस ला देते हैं। जगह की कमी के कारण हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए रूट 60 इंटू रूट 3, तो रूट 60 रूट 3। अब देखिए रूट 3 में अगर रूट 3 से गुना होगा, रूट 3 में रूट 3 से गुना होगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो 20 तिया 60, यानी 20 रूट 3 हमारा जो खंभा का, इसका हाइट कितना आ गया 20 रूट 3, और इसका 60 और इसका 20, सबका मान हम लोगों ने निकाल लिया। एक का मान 20 रूट 3, एक का मान 60, एक का मान 20 और एक का मान 20 रूट 3 तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया गया क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने उन दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।